तो आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हैलोजन बनाने के मेथड्स हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं। और सबसे पहली बात क्या है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, वो कुछ कुछ हम लोग ऑर्डर लेंगे यहाँ पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अणुओं के बीच में आपस में क्या अट्रैक्शन फोर्स है उस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं स्क्रीन। ओके, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, उतना ही जितना ज्यादा अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जा रहा हूं, है ना। आप लोग बुक में देखते रहिए और मैं आपको उसका जो एग्जाम्पल वगैरह है वो डिस्कस करके बताता जा रहा हूं। ओके, गुड गुड। तो हम लोग ले रहे हैं इनके हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला हम लोग जो ले रहे हैं पॉइंट वो ये ले रहे हैं कि CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है, और प्रोपेन से बना एक हेलोजन लेते हैं। और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है BP वो है 230 केल्विन, और इसका है 330 केल्विन। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये पेरेंट हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन से ये बना है, ये पेरेंट एल्केन है, सॉरी, इस एल्केन से ये हेलो एल्केन बना है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जनरली हेलो एल्केन के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो एल्केन से, संगत एल्केन से अधिक होते हैं। उसका कारण ये है कि हेलो एल्केन में एक तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि CX बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और दूसरा, हेलो एल्केन में यानी कि RX में जो वंडरवाल्स बल होते हैं, वंडरवाल आकर्षण बल, वंडरवाल आकर्षण बल होते हैं, ये भी अधिक होते हैं। क्योंकि वंडरवाल आकर्षण बल किस पे डिपेंड करते हैं? अणुभार पर। और किस पे डिपेंड करते हैं? अणु के आकार पर, अणु के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये लो भाई, क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं, उसके अणु के क्षेत्रफल और अणु के भार पर, अणु भार पर। तो जाहिर सी बात है ना, अणु भार इनमें से किसका ज्यादा होगा? हेलो एल्केन का ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा करके हम क्लोरीन रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका अणुभार ज्यादा है, तो इसलिए वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा है, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्रोपेन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके ज्यादा होने के हमारे पास कई रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, इसमें ध्रुवीय CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स भी इसमें लगता है। दूसरा, इसमें वंडरवाल बल अधिक है क्योंकि इसका अणुभार अधिक है, और इस अणु का क्षेत्रफल भी अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके हम Cl रखते हैं। हाइड्रोजन बहुत ही छोटी साइज का है क्लोरीन के सामने, इसलिए यहाँ पर अणु का क्षेत्रफल और अणुभार दोनों बढ़ गए, इसलिए वंडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ गया। और वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ गया तो अब हमें इसको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि RX के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं RH यानी कि एल्केन से ज्यादा। ठीक है, अब अगला लेते हैं। अगला मैं आपके सामने एक सीरीज रखता हूं बॉइलिंग पॉइंट की। वो मैंने रखी है R, सबसे पहले मैंने लिया है RF, फिर मैंने लिया RCl, फिर मैंने लिया RBr, और फिर मैंने लिया RI। चलो बताओ भाई, अब मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर चुका हूं जो पिछले वीडियो के लास्ट में भी हमने देखी है, कि जो क्वथनांक है ना, क्वथनांक है वो वंडरवाल बलों पर यहाँ पर निर्भर करते हैं। और वंडरवाल किस पे निर्भर करते हैं? वंडरवाल दोनों चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो अणुभार पे और एक अणु के क्षेत्रफल पे। ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों पे निर्भर करते हैं वंडरवाल। यदि ये दोनों बढ़ते जाते हैं, अणुभार बढ़ता जाएगा
तो वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ते जाएंगे। यदि अणुभार सेम है और यदि अणु का क्षेत्रफल बढ़ गया तो भी वंडरवाल बढ़ते जाएंगे, है ना। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, देखो वंडरवाल, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, वंडरवाल आकर्षण बल। वंडरवाल आकर्षण बल किसके समानुपाती होते हैं? अणुभार के, अणुभार बढ़ा वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ा, और किसके समानुपाती होते हैं? अणु के क्षेत्रफल, ठीक है, या आकार, क्षेत्रफल ही ले लो, ठीक है, अणु के क्षेत्रफल, इन पे निर्भर करते हैं। ये दोनों बढ़ेंगे तो अणु वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो जानते हो क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसके समानुपाती होता है। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो ऑर्डर मैंने एक लिखा है, इसमें ये बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है? आर एफ से आर आई की तरफ चलते हैं तो ये बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है? बताओ भाई, बताओ। आर आई का ज्यादा होगा या आर एफ का ज्यादा होगा? बोलो। आर आई का। आर आई का ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है, और ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब आर आई का ज्यादा क्यों होगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हेलोजन आयोडीन है, उसका जो आयोडीन होने की वजह से, है ना, आयोडीन का जो परमाणु भार वो सबसे ज्यादा होता है ना, और सर आपकी इसलिए आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मेरी आवाज आ रही है क्या बाकी लोगों को? यस हाँ सर। सर। तो हाँ भाई, तो जो आयोडो एल्केन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो अणुभार सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सबसे ज्यादा होता है चारों हेलोजनों में, है ना। यहाँ पे हमने एल्किल ग्रुप सेम रखा हुआ है आर, लेकिन हेलोजन हमने चेंज कर दिया, तो हेलोजन इसका अणुभार सबसे ज्यादा होता है, और आयोडीन की साइज भी देखो सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है हेलोजन में, और हेलोजन में पेरियोडिक टेबल में इसी तरह से तो इनका क्रम है, इसी तरह से इनका क्रम है। तो ये जो ग्रुप है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर साइज आकार बढ़ती है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से आर आई का जो क्षेत्रफल है वो भी बड़ा हो गया। तो ये हम जानते हैं, जब क्षेत्रफल भी ज्यादा हो गया और अणुभार भी ज्यादा हो गया तो वंडरवाल बल अधिक हो जाएंगे, वंडरवाल बल अधिक हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका ये कारण है। अब मैं एक चीज एक मैं और लिख रहा हूं क्रम, आप लोगों को फटाफट उसमें भी बताना है कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। वो मैंने लिखा है CH3F, उसके बाद में मैंने लिखा है C2H5F, उसके बाद में मैंने लिखा है C3H7F, और उसके बाद में मैंने लिखा है C4H9F। ये लो भाई, यहां पर मैंने ऑर्डर ही लिख दिया। तो यहां पर हमने देखो, हम हेलोजन को तो हम सेम रख रहे हैं, अब इससे पिछले वाले एग्जांपल में हमने हेलोजन चेंज किया था, एल्काइल ग्रुप आर हमने सेम रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन हमने वही रखा है, एल्काइल ग्रुप को हमने चेंज कर दिया, इथाइल है, मिथाइल है, सॉरी मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ठीक है। तो अब देखो अणुभार बढ़ रहा है ना, ये वाला एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ठीक है, तो इसकी साइज भी बड़ी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, और अणुभार भी बड़ा है, इसलिए इसका अणु वो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों ये जो ऑर्डर हैं वो आप बता सकते हो, है ना, जब हेलोजन चेंज हो रहा हो और जब एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा हो। और वंडरवाल का आपको समझ में आ गया अब क्या कहानी है वंडरवाल की? वंडरवाल की कहानी समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अब एक चीज देखो भाई, अब मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, है ना। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड गुड। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, वो ये देखो, ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। ये पॉइंट नोट कर लो, एक समावयवी हेलो एल्केनो में श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम होते जाते हैं, ये आपके उसमें भी है ना। तो ब्रांचिंग मतलब शाखित शाखित हेलो एल्केनो के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ये देखो श्रृंखलन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ब्रांचेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्वथनांक कम होते जाते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है। इसका एग्जाम्पल यहां देखो, ये आपके सामने है, ये ध्यान से देखो, ये ब्यूटेन के ब्रोमो ब्यूटेन के 3 आइसोमर हैं, किसके?
ब्रोमोब्यूटेन के। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C4H9Br। इसके 3 आइसोमर हैं, ये एन ब्यूटेन है, देख लो नॉर्मल ब्यूटेन है ना, तो ये हो गया एन ब्रोमोब्यूटेन या 1 ब्रोमोब्यूटेन है ना, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, और ये हो गया जो तीसरा आइसोमर है वो हो गया, कौन सा हो गया, 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन। सही बात है। अब मुझे ये यहां पर हम इसका क्वथनांक हमें दिख रहा है, सबसे कम क्वथनांक किसका है बताओ भाई, बताओ सबसे कम क्वथनांक किसका है। बोलो, सबसे कम क्वथनांक किसका है। सबसे कम क्वथनांक किसका है इनमें। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अरे ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को, ये इसका 375 है, इसका 364 है, इसका 346 है। ठीक है, तो इसको 3 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दे दो। अब बोलो किसका कम है। थर्ड का। तीसरे वाले का। ओके, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया, अब मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, है ना, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। यहां मैंने इसको लिख दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ब्रांचिंग के। किसमें, समावयवी हेलो एल्केनो में। समावयवी हेलो एल्केनो का हम लोग चल रहे हैं, मतलब समावयवी हेलो एल्केनो में हमें जब तुलना करनी हो तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, जिसमें शाखाएं ज्यादा हैं, उसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो यहां देखो एक भी शाखा नहीं है 1 नंबर में, 2 नंबर में 1 शाखा बनी और 3 नंबर में 2 शाखाएं बन गई हैं। ठीक है, पेरेंट कार्बन पर, पेरेंट कार्बन चेन पर। तो इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जिसमें शाखाएं सबसे ज्यादा है। इसका कारण सुनो, अब इसका कारण मैं आपको यहां बता चुका हूं, है ना। इसका कारण है कि वांडरवाल बल 2 चीजों पर निर्भर करता है, हम देख चुके हैं अभी। एक तो अणुभार पे, अणुभार इन सबका सेम है क्योंकि ये सारे के सारे समावयवी हैं, है ना, लेकिन इनका क्षेत्रफल, अणु का क्षेत्रफल वो अलग अलग है। अणु का क्षेत्रफल जैसे जैसे साइज गोलाकार होती जाएगी, जैसे जैसे साइज गोलाकार होती जाएगी, वैसे वैसे अणु का क्षेत्रफल कम होता जाएगा। इसलिए अणु का क्षेत्रफल 1 नंबर में सबसे ज्यादा है, फिर 2 नंबर में है क्योंकि यहाँ 1 ब्रांचिंग है, और फिर 3 नंबर में सबसे कम है क्योंकि यहाँ 2 ब्रांचेज हैं, 2 शाखाएं हैं। तो ध्यान रखो, ये जो मैंने अभी जो पॉइंट बताया था, कौन सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है, वांडरवाल आकर्षण बल पे। और वांडरवाल आकर्षण बल किस पे निर्भर करता है, अणु के क्षेत्रफल पे। यदि अणु का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो वांडरवाल आकर्षण बल ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब वापस वहीं चलते हैं, और जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, है ना, वैसे वैसे क्षेत्रफल, अणु का जो क्षेत्रफल है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो साइज है वो गोलाकार होती चली जाती है ना। तो ये आप ध्यान रखना, शाखाएं ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि अणु का क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो आकार है वो गोलाकार होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो शाखाएं वाला जो पॉइंट था ये काफी इंपॉर्टेंट था कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। हो गया, तो अब हम चलते हैं हमारी बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, देखो, है ना। लेकिन यहाँ पर कारण नहीं बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शाखित कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइड का क्वथनांक अशाखित से, बोलना जरा, कम होता है, कम होता है। ये देखो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा है, फिर आइसोब्यूटिल है, फिर तृतीयक ब्यूटिल है। ठीक है, तो इस तरह से है ये, है ना। अब ये चीज तो हम देख ही चुके हैं कि एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होती है। क्यों होती है भाई सर्वाधिक क्रियाशील, बताना जरा, क्यों होती है। ये आरआई सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। क्रियाशीलता का क्रम ये है, आरआई सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल। बोलना जरा, आरआई सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, बोलो।
ये हम बात कर चुके हैं। आयोडीन की साइज क्या होती है हेलोजनों में? ज्यादा, ज्यादा, बड़ी। अधिक। उससे ये जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन का, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। बॉन्ड लेंथ यानी बंध की लंबाई, बंध की लंबाई ज्यादा हो गई तो बंध कमजोर हो गया कि मजबूत हो गया? कमजोर। कमजोर हो गया तो आसानी से टूट कमजोर हो जाएगा गया। और रिएक्शन दे देगा। बात समझ में आई? क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? पुराने बंध का टूटना, नए बंध का बनना। यदि किसी यौगिक में पुराने बंध आसानी से टूट रहे हैं तो वो ज्यादा क्रियाशील है। और यहाँ पर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि आयोडीन का आकार अधिक है, इसलिए आयोडीन में जो आयोडो एल्केन में जो कार्बन Ci जो बॉन्ड होता है उसकी बंध लंबाई काफी ज्यादा होती है। बंध लंबाई काफी ज्यादा होती है तो उसकी बंध ऊर्जा कम होती है। बंध ऊर्जा कम होती है तो वो बॉन्ड कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, रिएक्शन दे देता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। इसलिए आयोडो एल्केन होते हैं सबसे अधिक क्रियाशील। अब हम